वेद प्रणीतो धर्म यधर्मस्तद्विपर्यः वेद नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमः। 6 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी विजया एकादशी है। इस विजया एकादशी की विधि यह है कि आप दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। ये नियम वाली एकादशी बता रहा हूँ। आज के युग में तो अगर आप दोनों समय करें, लेकिन आप एकादशी के दिन भी व्रत कर लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दशमी के दिन आप चावलों को त्याग दें, चावल नहीं खाएं सायंकाल में तो विशेषतः। और सूर्योदय के समय एकादशी के दिन 6 मार्च को स्नान करें। अगर आप गंगा जी में, यमुना जी में या सरोवर में स्नान करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में भी स्नान कर रहे हैं तो बाल्टी में जो पानी है उसमें गंगे 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 बोल कर स्पर्श कर लें तो वह जल गंगा जल हो जाएगा। उस जल से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में धुले हुए वस्त्र, ऐसे वस्त्रों को धारण मत करना जो नीले वस्त्र हों, काले वस्त्र हों और नील दिया हुआ वस्त्र, उनको पहनकर आपको पूजा नहीं करनी है। धुले हुए वस्त्रों को पहने, शुद्ध आसन बिछावें और पाटा हो, चौकी हो, उसके ऊपर में पीला कपड़ा बिछाकर एक कलश स्थापित करें। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, चाहे कोई सोने का कलश हो, चांदी का हो, तांबे का हो, अगर मिट्टी का हो तो भी चलेगा। उसमें पानी भर दें और स्वास्तिक उसके ऊपर में बनाएं और उसके ऊपर में पंच पल्लव रखने के बाद में अगर घर में सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसको स्थापित कर दें। अगर सोने की नहीं है तो शालिग्राम शिला को रख लें। भगवान का चित्रपट भी रख सकते हैं। भगवान का पाद्य अर्घ्य, भगवान का पाँव धोएं, भगवान को अर्घ्य दें और पिलाने के लिए आचमन करवाएं। फिर भगवान को स्नान करवाएं। ये 4 बार भगवान को जल छोड़ें। फिर उसके बाद में भगवान को जो पंचामृत बनाते हैं, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 चीज़ों से बनता है पंचामृत। इन पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद में भगवान को माल्यार्पण करें और भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद में भगवान की आरती करें और पूरे दिन, एकादशी के दिन, मनसा वाचा कर्म तीनों के द्वारा भगवान का भजन करें। जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का आप जप करें। अगर कोई गुरु नहीं बना रखा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जप करें जितने देर आप बैठ सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 घंटा बैठे, 5 घंटा बैठें। अगर आप 3 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं और जप करते करते आपके घुटने में दर्द हो गया तो आपका ध्यान घुटने में चला जाएगा, भगवान की तरफ से हट जाएगा। जितनी देर आपकी सामर्थ्य है उतनी देर आप जप करें। लेकिन आप उस दिन अन्न को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। भूल कर भी अन्न को खाने की बात तो दूर है, आप स्पर्श भी ना करें और पूरा दिन भगवान के सन्मुख ही बिताएं। दूसरे दिन अपना पारायण द्वादशी पर्यंत में अपने व्रत को खोल लें। और व्रत खोलने की विधि यह है कि जो भगवान शालिग्राम शिला है या भगवान विष्णु हैं, उनको स्नान करवा कर जो जल गिरा है उस जल को अपनी हथेली पे लेकर उसमें तुलसी पत्ता रख के पहले उस चरणामृत को लें। फिर आप कुछ भी अन्न इत्यादि खाकर उस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो पूरे 12 महीने में कोई भी व्रत आता है उसको अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और 12 महीने के कितने भी व्रत आ रहे हैं आप उनको अगर कर रहे हैं तो उनका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एकादशी व्रत करने से ही सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी का व्रत हमारे समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।